Hello everyone, welcome back to the another video of class 10th. In this video we are going to solve exercise 4.1. तो देखो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। क्या फाइंड करने हैं हमें? नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रियल रूट्स एक्सिस्ट, अगर रियल रूट्स हैं तो उन्हें फाइंड करो। मतलब पहले देखो कि नेचर क्या है। अगर नेचर में रियल रूट मिल रहा है तो हमें उसके बाद उसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। अब देखो गाइस, नेचर होता है हमारा टू टाइप्स का। रूट्स का नेचर जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक तो होते हैं रियल और एक होते हैं नो रियल। ठीक है, रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। अब रियल रूट्स में भी दो तरीके के होंगे, एक तो होंगे इक्वल और एक होंगे डिस्टिंक्ट या डिफरेंट। ठीक है ना। अब देखो, ये मैंने आपको नेचर बता दिया। अगर रियल रूट्स मिल रहे हैं तो हमें फाइंड करना। अब ये हमें कैसे पता पड़ेगी कि रियल रूट्स हैं या नहीं? आपको याद हो तो हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करा था डी। ठीक है, अब अगर हमारा डी 0 के इक्वल है तो हमारे रियल एंड इक्वल रूट्स आ जाएंगे। अगर डी हमारा 0 से छोटा है तो नो रियल रूट्स, मतलब इमेजिनरी रूट्स होंगे, वो एक्सिस्ट नहीं करेंगे। अगर डी बड़ा है 0 से तो रियल एंड डिफरेंट रूट्स होंगे। ठीक है, मतलब इस कंडीशन में हमें फाइंड नहीं करना, इन दो कंडीशन में हमें वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। अब चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमें क्वेश्चन गिवन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। पहले इसकी d की वैल्यू फाइंड करो। d इक्वल टू b² माइनस 4ac। b की वैल्यू है -3, होल स्क्वायर करेंगे 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। तो -3 का स्क्वायर 9, -5 2 10 और 4 40, -31। अब -31 क्या है? सिंस d is smaller than 0 so there is no real roots। फर्स्ट जो हमारा आंसर आएगा वो -31 है, जिसकी वजह से हमें हमारे रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है यहाँ कंप्लीट। अब चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट पर। हाँ तो गाइस देखो, सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल 0। फिर से हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे। d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, b की वैल्यू है -4√3 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 है एंड c की वैल्यू 4 है। तो हम अगर इसको सॉल्व करें तो देखो 4 इंटू √3 इंटू 4 इंटू √3, यानी कि 4 4 16 और 16 से 48। ठीक है, माइनस 4 4 16 3 48, 48 माइनस 48 0। सिंस d इक्वल टू 0 सो मैंने क्या बताया था, रियल रूट्स होंगे और इक्वल होंगे। सो देयर इज रियल एंड इक्वल रूट्स। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है अगर रियल रूट्स एक्सिस्ट करते हैं तो उन्हें फाइंड करो। अब हमने इतना तो निकाल लिया कि हम पे रियल रूट्स हैं। अब हम फाइंड करते हैं उनकी वैल्यूज क्या होंगी। तो देखो, नाउ हमें एक फॉर्मूला पता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया है, तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। देखो, x इक्वल टू -b क्या है? -4√3 प्लस माइनस √d क्या है हमारा 0 अपॉन 2, a की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4√3 और देखो 0 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 0 आएगा और उसमें प्लस माइनस करेंगे तो वैल्यू यही रहेगी। तो 2
सॉरी 2 3 6 और x इक्वल टू 2 से इसे करो 2 2 या 4 2 3 या 6 √3 2 √3 ये हमारे रियल रूट्स होंगे। एक लाइन में साइड में लिख दो, हेंस रूट्स विल बी 2/3 √3 एंड 2/3 √3। ठीक है, ये हमने ट्वाइस टाइम इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे इक्वल रूट्स हैं और हमें रूट्स दोनों के बताने हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। गैस अब स्टार्ट करते हैं इसका पॉइंट थर्ड। ठीक है, वो हमें 2x² - 6x + 3। सिमिलरली डी फाइंड करो, d = b² - 4ac और b की वैल्यू है -6, होल स्क्वायर करेंगे -4, a की वैल्यू है 2 पुट करो, c की वैल्यू है 3 पुट करो। -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 36 -4 3 12 2 24 और 36 - 24 12 बचेगा। सिंस d is greater than 0 so there is real एंड जो ग्रेटर देन है तो डिफरेंट रूट्स हो जाएंगे, डिफरेंट रूट्स। अब हम फाइंड करेंगे। नाउ सेम फॉर्मूला, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -b ± √d होल अपॉन 2a, सॉरी ±2a। ठीक है, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, मतलब वैल्यूज पुट करते हैं पहले। -b की वैल्यू है -6 प्लस माइनस √d यानी कि 12 और 2 a की जगह पर आ जाएगा 2। अब इसको हम दो जगह पर सोल्व करते हैं, एक जगह प्लस वाला एक जगह माइनस वाला। ठीक है, यहाँ भी सिमिलरली पहले इधर वैल्यू पुट करते हैं +√12/4 और इधर लेते हैं -√12/4। देखो एक बार हमने प्लस वाला लिया और एक बार हमने माइनस वाला। अब अगर हम सॉल्व करें तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो √12 है तो √12 का मतलब क्या हो गया 2 × 2 × 3, 2 × 4 = 12, 2 कॉमन आ जाएगा तो बाहर 3। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2√3/4 और इधर हम लिख देंगे 6 - 2 √3/4। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 3 6 प्लस √3/4 और यहाँ से हो जाएगा फिर से 2 कॉमन 3 माइनस √3/4। 2 से ये कैंसिल, 3 प्लस √3/2, इधर 2 से ये कैंसिल, 3 - √3/2। hence 3 plus √3/2 and 3 minus √3/2 will be our roots। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ खत्म होता है और आप इसको अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हो, बट मेरी आदत है एक साथ सॉल्व करने की, इसलिए एक साथ सॉल्व करा है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।